तो अब भी तुम एवेंजर डूम्सडे ट्रेलर का वेट कर रहे हो तो फाइनली इसकी डेट आ गई है। सीक्रेट वॉर को लेकर भी मेरे पास काफी एपिक एंड बिगेस्ट अपडेट है एंड कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स भी हैं, तो ये सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो ये सभी चीजें बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं। तो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में। तो देखो, एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई थी, जिनमें से किसी भी एक पॉसिबिलिटी पर डूम्सडे का ट्रेलर ऑफिशियली आ ही जाता है। जिससे पहली अपडेट थी CCXP, जो कि 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होने वाला था, एंड दूसरी थी मई में। तो इसमें से पहली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, CCXP 26 अप्रैल वाली, क्योंकि 26 अप्रैल डेट निकल चुकी है। एंड फाइनली इस चीज को देखने के बाद अब कंफर्मली मुझे पता चल गया कि अब ये ट्रेलर आने वाला है मई में, एंड एग्जैक्टली आपको डेट भी बताता हूँ। एंड डेट होने वाली है 22 मई, क्योंकि इस दिन डिज्नी की तरफ से द मैंडोलोरियन ग्रोकू मूवी रिलीज होने वाली है। तो अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो डूम्सडे का प्रॉपर ट्रेलर होने वाला वो एग्जैक्टली इसी मूवी के साथ अटैच किया जाएगा, जिससे ये अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये काफी ज्यादा सेंस बना रही है। जिससे याद करो, ऐसा ही सेम मार्वल ने अवतार फायर एस के साथ किया था, जिससे मार्वल ने अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे के जितने भी टीजर्स है, जो कि 4 टीजर्स बताए जा रहे थे, वो सारे के सारे अवतार फायर एस से कनेक्ट कर दिए थे। और उस टाइम पर मार्वल ने ये सब इसलिए करा था कि जो लोग अवतार फायर एस देखने जाने वाले थे उन सभी को डूम्सडे का टीजर देखने के लिए मिल जाता है, एंड जो लोग अवतार फायर एस देखने नहीं भी जाने वाले थे वो डूम्सडे के टीजर की वजह से अवतार मूवी देखने जाते, जिनको डूम्सडे का टीजर भी देखने के लिए मिल जाता है एंड अवतार फायर एस की मूवी का एक्सपीरियंस भी मिल जाता। बट ये चीजें पूरी तरह से इंडिया में उल्टी हो गई, क्योंकि सिनेमा हॉल्स वालों ने डूम्सडे का टीजर तो नहीं दिखाया, उन्होंने बॉलीवुड की कुछ एड्स या फिर मूवी क्लिप्स जोड़ दी, जो कि एक्चुअली में पूरे इंडिया में बहुत कम ही ऐसी जगह थी जहाँ पर डूम्सडे का प्रॉपर टीजर दिखाया हुआ जो कि मूवी से कनेक्टेड था। तो देखो, जब मैं भी अवतार फायर एस मूवी देखने गया था तो मुझे भी डूम्सडे का टीजर नहीं देखने के लिए मिला था। तो देखो, उस टाइम पर अपडेट ये थी कि डूम्सडे का टीजर जो 4 टीजर्स है वो पहले वीक पहला टीजर चलेगा एंड दूसरे वीक दूसरा एंड तीसरे वीक तीसरा चलेगा एंड फोर्थ वीक फोर्थ टीजर चलेगा। जैसे एक हफ्ते में चारों टीजर्स कवर हो जाते हैं एंड मूवी में दिखाने के बाद, जो कि अवतार फायर एस के साथ दिखाने के बाद नेक्स्ट डे ही वो ऑनलाइन टीजर आ जाते। बट एक्चुअली में ये सारी चीज़ें पूरी तरह रिवर्स हो गई एंड टीजर हमें इंडिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही देखने के लिए मिला। हाँ, वो सोशल मीडिया पर आ गए उसके बाद देखने के लिए मिले। तो अब सेम ऐसी मार्वल डिज्नी की तरफ से आने वाली द मैंडोलोरियन ग्रोकू मूवी के साथ करने वाला, जिससे जब ये मूवी रिलीज होगी, जो कि होने वाली है 22 मई को, तो उसी दिन एक्चुअली में डूम्सडे का प्रॉपर टीजर नहीं बल्कि पूरा का पूरा ट्रेलर देखने वाला है। और यहाँ अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि जब ये ग्रोकू मूवी सिनेमा हॉल्स में प्ले होगी उससे पहले ही हमें डूम्सडे का प्रॉपर ट्रेलर दिखा दिया जाएगा एंड इसी के साथ उसके बाद होगी मूवी प्ले, और इसी के एक हफ्ते बाद ऑनलाइन ट्रेलर आएगा। और इसी के साथ यहाँ पर डूम्सडे मूवी से एक बिगेस्ट कैरेक्टर रिवील हो गया एंड ये कैरेक्टर निकल कर आता है डूम की टीम से, जो कि डूम का राइट हैंड एज चीफ होने वाला है एंड डूम इस पर आंख बंद कर भरोसा करता है। तो देखो, इस कैरेक्टर को लेकर इनसाइडर ने ये अपडेट पब्लिश करी है कि ये कैरेक्टर डूम जैसा दिखने वाला है, ऐसा डूम की तरह कपड़े भी वेयर करेगा, मतलब डूम की तरह मास्क लगाएगा, कपड़े भी पहनेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की इसके पास एक स्लिंग रिंग होने वाले, जिसका इस्तेमाल ये डूम का पोर्टल खोल ले एंड यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रेवल कराने में करेगा। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्लिंग रिंग का नाम लिया, उसी टाइम पर आपके दिमाग में डॉक्टर स्ट्रेंज एज अ झोला छाप का नाम आ गया होगा। तो देखो, मैं मान सकता हूँ कि वो झोला छाप एज अ स्ट्रेंज हो सकता है, बट मे बी मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर डूम का इतना खास बन जाएगा एंड डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करने वाला है, क्योंकि डॉक्टर डूम बहुत तेज है। और इसी के साथ जब डूम ने क्लिया को स्ट्रेंज के पास भेजा तो डूम ने स्ट्रेंज के बारे में सब कुछ पता लगा लिया होगा, और इससे ये भी पता चला होगा कि वो स्ट्रेंज ही है जिसने थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स देकर, मतलब टाइम स्टोन देकर टाइटन पर बेवकूफ बना दिया था। और डूम को ये भी पता चल गया होगा कि वो स्ट्रेंज ही था, जिसकी वजह से एक्चुअली में एंड गेम बैटल जो अवेंजर्स विन कर पाए थे वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी झोला छाप की वजह से ही कर पाए थे। तो इन चीजों की वजह से डूम इतनी जल्दी तो स्ट्रेंज के ऊपर भरोसा नहीं करने वाला है। और रही बात इनसाइड रिपोर्ट की, तो मैं मान सकता हूँ कि डॉक्टर डूम का राइट हैंड स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करने वाला एक स्ट्रेंज है, बट एक्चुअली वो अर्थ 616 का अपना झोला छाप स्ट्रेंज है, ये अभी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये मैं इसलिए भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी सारे मल्टीवर्स वेरिएंट्स देखे थे, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज थे ज्यादा पावरफुल थे एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में उनके सामने कुछ भी नहीं था। और देखो, होने के लिए तो ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम का राइट हैंड है एज वो अपना झोला छाप स्ट्रेंज ही हो, और वो ऐसे हो सकता है क्योंकि तुम याद करो मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक्चुअली में डार्क होल्ड बुक रीड कर ली थी, और हम सबको पता है कि जो भी डार्क होल्ड बुक रीड करता है वो आगे जाकर करप्ट बन जाता है, और करप्ट बनने के बाद एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज
डूम के साइड चला गया होगा एंड एक्चुअली में डूम तो उसने टीम अप कर लिया होगा। और डार्क होल्ड बुक तो वोंडा ने भी रीड करी थी एंड वोंडा का इतने स्टेबल माइंड होने के बावजूद भी वो डार्क होल्ड बुक के स्पेल से नहीं बच पाई। एंड यहाँ पर सेरेविस स्ट्रेंज भी था जिसने डार्क होल्ड बुक रीड करी थी एंड वो बाद में करप्ट बन गया था। तो सेम ऐसे ही स्ट्रेंज के ऊपर भी डार्क होल्ड बुक का स्पेल काम करेगा एंड वो अवेंजर्स को धोखा देकर अर्थ 616 को धोखा देकर एक्चुअली में डूम के साइड चला जाएगा। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट और बताता हूँ जिससे थोड़ा और कंफर्म हो जाता है कि जो डूम के साइड स्ट्रेंज है वो एक्चुअली में अपना झोला छापी है। तो देखो हम सबको ये तो पता ही कि डूम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड बिगर बनाने के लिए हर यूनिवर्स से पावरफुल कैरेक्टर्स को अपनी टीम में ऐड कर रहा है एंड उन्हीं कैरेक्टर्स को वो उन्हीं के यूनिवर्स के खिलाफ एज अ बैटल में यूज करेगा। तो इसी वजह से डॉक्टर डूम ने एक्चुअली में अर्थ 616 से चूज करा है डॉक्टर स्ट्रेंज को, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो बंदा है जो कि अर्थ 616 का सबसे जीनियस, सबसे पावरफुल एंड मैजिक्स में मास्टर है एंड उसके पास हजारों साल का एक्सपीरियंस है जो कि उसने एक्चुअली में ड्रीम वॉकिंग का इस्तेमाल करा है, करके यूज करा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड बुक भी रीड कर रखी है जो कि डॉक्टर डूम की एज अ रियल लाइफ यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में ट्रेवल एंड और भी चीजों को यूज करने में काम आ सकती है। तो देखो मे बी मुझे तो नहीं लग रहा कि जो भी रिसेंटली में स्ट्रेंज को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है कि वो अपनी झोला चाप के स्ट्रेंज है, बट अपडेट को देखा जाए तो एक्चुअली मेरे को सारे इसी तरफ इंडिकेट करती है कि वो अपना झोला चाप एज ए स्ट्रेंज ही है। बट आपको इन दोनों अपडेट्स को देखने के बाद क्या लगता है कि वो अपना झोले चाप स्ट्रेंज की अपडेट्स है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में जो कि 100% कंफर्म हो गया एज अ सीक्रेट वॉर मूवी के लिए एंड ये बंदा है एक्चुअली में पत्ताबाज तोतला गैम्बिट। तो गैम्बिट हमें सबसे पहले अभी रिसेंटली में एक्चुअली में डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने के लिए मिला है। तोतला और गुटकाबाज की वजह से एक्चुअली उसे कैरेक्टर्स को थोड़ा ज्यादा ही प्यार मिल गया और इसी वजह से उसे मार्वल ने सीक्रेट मूवी में भी कास्ट कर लिया एंड वो अभी रिसेंटली में हमें ट्रेलर में भी देखने के लिए मिला था सेंची के साथ फाइट करते हुए। तो डेफिनेटली ये बंदा हमें डूम्सडे में थोड़ी सी देर के लिए दिख सकता है, मैं भी बोल रहा हूँ। और हाँ बट डूम्सडे में नहीं दिखता है तो डेफिनेटली में सीक्रेट वॉर में तो दिखेगा ही दिखेगा। और देखो इस बंदे को लेकर यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि जब डेडपूल एंड वुल्वरीन वॉर से एक्चुअली में पोर्टल खोलकर अपने यूनिवर्स में जा रहे थे तो वहाँ पर गैम्बिट ने थोड़ी सी स्माइल करी थी एंड गैम्बिट इसी स्माइल को लेते हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन के पीछे एक्चुअली में उसी पोर्टल से उनके यूनिवर्स में आ गया। तो देखो होने के लिए तो ये भी हो सकता है, बट हाँ 100% ये जरूर कंफर्म हो गया कि गैम्बिट हमें सीक्रेट वॉर में देखने के लिए जरूर मिलेगा, अब एंट्री उसकी किसी भी तरीके से हो। तो इसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं अपने तूफान के देवता थॉर के बारे में। तो देखो थॉर को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि थॉर डूम्सडे में डूम के हाथों मर जाएगा, बट मरने से पहले वो एक्चुअली अपने भाई लॉकी को मार कर मरेगा। तो देखो ये अपडेट सुनने में तो इम्पॉसिबल लगती है बट एक्चुअली में ये रियल एंड एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सब ऐसे होने वाला है कि जब डूम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेने जाएगा जो कि एक्चुअली में लॉकी के हाथ में एज अ ट्री के होल्ड में, ट्री एज अ फेस में, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए डूम लॉकी के पीछे जाएगा एज अ लॉकी को किल डाउन करने के लिए एंड उसके बाद वो एज अ थ्रोन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। बट इसी बीच लॉकी के पास यहाँ पर थॉर भी आ रहा है एंड कैप्टन भी आ रहा है और इसी वजह से डूम एंड थॉर आमने सामने आ जाएंगे एंड ये दोनों फाइट भी करेंगे। बट एक्चुअली में थॉर को पता चल जाएगा कि डूम लॉकी को मारने वाला है एंड यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो इसी वजह से डूम से फाइट करेगा कैप्टन एंड थॉर जाएगा एक्चुअली में लॉकी को किल डाउन करने के एज अ यूनिवर्स को सेव करने के लिए। और यहाँ पर थॉर लॉकी को एज अपनी आंख बंद कर मार भी देगा, बट लॉकी किसी न किसी तरीके से फिर से जिंदा हो जाएगा एंड वो डूम के हाथों फिर से मर जाएगा एंड सारा यूनिवर्स जो है वो एक्चुअली में डूम के हाथों चला जाएगा एंड डूम सब कुछ खत्म कर देगा। एंड यहाँ पर डूम लॉकी के साथ साथ थॉर को भी मार देगा, जिससे थॉर मरने के बाद वेलहेला चला जाएगा एंड वेलहेला में ट्रेंड होने के बाद रिंग किंग थॉर बनकर डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर में रिटर्न करने वाला है। तो देखो ये अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस अपडेट को मैं जल्दी से जल्दी डूम्सडे में देखना ही चाहता हूँ। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में थॉर डूम के हाथों मरने के बाद एक्चुअली में रिंग किंग थॉर बनकर वापस आएगा या नहीं, एक्चुअली में ये आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।